जरा सोच के देखिए धरती के जंगलों के बारे में। ये सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं है। नहीं, ये तो दो पूरी तरह से अलग दुनियाएं हैं। एक दुनिया जो हर मौसम के साथ अपना रूप बदल लेती है और दूसरी जो हमेशा एक जैसी जिंदा दिल रहती है। तो चलिए आज हम इन्हीं दो रहस्यमयी दुनियाओं के एक छोटे से सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई जंगल आखिर पूरा 1 साल जीता कैसे है? इसका जवाब हमें किसी एक जगह नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में मिलेगा। एक वो जहां बदलाव ही जिंदगी का नियम है और दूसरी वो जहां स्थिरता ही सब कुछ है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो हमारी पहली दुनिया है बदलाव का जंगल। जी हाँ, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसकी पहचान ही मौसम के साथ लगातार बदलते रहने से है। इस जंगल की पूरी कहानी ना इसके 4 मौसमों में छिपी है। सर्दी यानी सर्वाइवल, वसंत मतलब एक नई शुरुआत, गर्मी जब सब कुछ बहुतायत में होता है, और पतझड़ जो फिर एक बदलाव का संकेत है। हर मौसम अपनी एक अलग कहानी लेकर आता है, अपने अलग किरदारों और चुनौतियों के साथ। सर्दियों में तो ये जंगल एकदम खामोश, लगभग बेजान सा लगता है। पेड़ अपनी सारी पत्तियां गिराकर मानो सो जाते हैं, और जो जानवर यहीं रुकने का फैसला करते हैं उनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की एक जंग होती है। सब कुछ जैसे थम सा जाता है और एक ही लक्ष्य होता है, किसी तरह इस मौसम को पार करना। और यहाँ के जानवर भाई इस मुश्किल मौसम से बचने के लिए क्या क्या नहीं करते। जैसे यूरोपीय बाइसन अपने घने बालों और झुंड की ताकत से ठंड को मात देते हैं। गिलहरियां तो लंबी नींद में चली जाती हैं, और बहुत से पक्षी वो तो हजारों किलोमीटर दूर गर्म जगहों की ओर उड़ जाते हैं। और फिर आता है वसंत। सर्दियों की उस गहरी खामोशी के बाद वसंत किसी धमाके की तरह आता है। ये सच में समय के खिलाफ एक दौड़ है। पेड़ों को फटाफट पत्तियां उगानी हैं, जानवरों को अपने साथी खोजने हैं, मतलब सभी को इस छोटे से कीमती वक्त का पूरा फायदा उठाना है। वसंत आते ही पूरा जंगल जैसे जी उठता है। यूरोपियन रोलर जैसे पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वापस लौटते हैं। नर पक्षी मादाओं को रिझाने के लिए कीड़े मकोड़े तोहफे में देते हैं। और कमाल की बात यह है कि यहाँ सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। सोचिए, बाइसन का गोबर तक लाखों कीड़ों के लिए जिंदगी का जरिया बनता है, और फिर वही कीड़े दूसरे जानवरों का पेट भरते हैं। गर्मियों की रौनक के बाद आता है पतझड़, यानी कड़क कड़ाती ठंड से पहले की आखिरी दावत। हर तरफ मशरूम, मेवे, जामुन, खाने की कोई कमी नहीं। अच्छा, और वो जो पत्तियों के खूबसूरत रंग हम देखते हैं, वो दरअसल इसलिए होता है क्योंकि पेड़ अपनी पत्तियों तक पोषण भेजना बंद कर देते हैं। हरा क्लोरोफिल खत्म हो जाता है और पीछे रह जाते हैं ये शानदार लाल और भूरे रंग। चलिए अब रुख करते हैं हमारी दूसरी दुनिया की तरफ। ये है जीवन का जंगल, यानी एक ऐसी जगह जहां स्थिरता है, जहां घनत्व है और जहां ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होती। तो आखिर ये वर्षावन होता क्या है? ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये तो एक ऐसी दुनिया है जो 3 बड़े पक्के नियमों पर चलती है। और इन्हीं नियमों की वजह से यहाँ जिंदगी की रफ्तार कभी भी धीमी नहीं पड़ती। और यहाँ के नियम ना बहुत सख्त हैं। पहला नियम, हर महीने कम से कम 100 मिलीमीटर बारिश होनी ही चाहिए। दूसरा, तापमान हमेशा 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। और तीसरा नियम, 80% की नमी जो हमेशा बनी रहती है। बस इन्हीं 3 मजबूत खंभों पर टिका है ये जिंदगी से लबालब भरा जंगल। जहां पहले वाले जंगल में मौसम के साथ एक ठहराव आता था, यहाँ जिंदगी की रफ्तार कभी कम नहीं होती। ये तो आवाज़ों, रंगों और हलचलों का एक न रुकने वाला धमाकेदार सिलसिला है। हर पल, हर लम्हा यहाँ कुछ न कुछ चलता ही रहता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरी दुनिया में जमीन पर रहने वाले 90% जीव जंतु और पौधे इन्हीं वर्षावनों में पाए जाते हैं। 90%, मतलब एक ही जगह पर जिंदगी का इतना बड़ा, इतना घना खजाना। अब देखिए, इतने घने और कंपटीशन वाले माहौल में जिंदा रहने के लिए जानवरों को स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है, अपने अपने काम का माहिर। जैसे कि नॉर्दर्न टाउमंडुआ, जो अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से हजारों चींटियां खा जाता है। या फिर स्पाइडर मंकी, जिसकी जबरदस्त याददाश्त उसे बताती है कि कौन सा फल कहाँ मिलेगा। यहाँ हर जीव ने अपनी एक खास जगह, एक खास पहचान बनाई है। तो अब तक हमने इन 2 अलग अलग दुनियाओं को करीब से देखा। एक जहां बदलाव ही नियम है और दूसरी जहां स्थिरता। चलिए अब एक नजर इनके फर्क और इनकी एक जैसी कहानी पर डालते हैं।
तो देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है पर्णपाती जंगल, जो मौसमी बदलावों की शक्ति से चलता है, जहां जिंदगी की रफ्तार कभी तेज तो कभी धीमी होती है, और जहां सबसे बड़ी चुनौती है टिके रहना, सरवाइव करना। वहीं दूसरी तरफ है वर्षावन, जो हमेशा एक जैसा रहता है, जहां जिंदगी की रफ्तार हमेशा तेज और जोरदार होती है, और जहां सबसे बड़ी चुनौती है कंपटीशन और स्पेशलाइजेशन। लेकिन इतने फर्क होने के बावजूद इन दोनों दुनियाओं में एक बहुत दुखद समानता भी है, और वो ये कि इंसान की वजह से ये दोनों ही जंगल अब बहुत सिकुड़ गए हैं। ये अब उन विशाल जंगलों के सिर्फ कुछ बचे खुचे हिस्से हैं जो कभी पूरी धरती पर फैले हुए थे। और यही बात हमें आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब हम जानते हैं कि ये दोनों ही दुनियाएं कितनी अनमोल, कितनी नाजुक हैं, तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर इन अविश्वसनीय दुनियाओं को बचाने के लिए क्या करेंगे? इन्हें भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित रखेंगे? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी